नरेंद्र मोदी आज से इलेक्शन मोड में आ गए हैं। अब मोदी की पार्टी हमला करेगी और मोदी के सियासी विरोधी अब डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। नरेंद्र मोदी की पार्टी ने बड़ा काम कर दिया है। नवरात्र, धनतेरस, दिवाली और छठ में सस्ते दिन आने वाले हैं। इससे सबसे बड़ा वोट बैंक नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है, जो बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी का सबसे मजबूत बैंक है। तेजस्वी यादव ने एक और बड़ी गलती कर दी है। तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी की मां के अपमान पर माफी नहीं मांग रहे, उल्टा कांग्रेस और आरजेडी तरह तरह के बहाने बना रही है। 50% का वोट बैंक बहुत बड़ा खेला करने वाला है और दिवाली के बाद तो बहुत बड़ा खेल होने वाला है। 25 का चुनाव पलट गया, 26 का चुनाव पलट गया, 27 का चुनाव पलट गया। क्या यही वो कीवर्ड है जिसने पूरा इलेक्शन पलट दिया है? क्योंकि बात नरेंद्र मोदी की मां के अपमान की भर नहीं रह गई। अब बीजेपी ने इसे आधी आबादी के अपमान से जोड़ दिया है और सारा फोकस आधी आबादी पर कर दिया है। नरेंद्र मोदी की मां के अपमान के मुद्दे को महिला अपमान और महिला सुरक्षा से जोड़ दिया है, जिसे बीजेपी खुलकर कांग्रेस और आरजेडी को कोस रही है और लोगों को लालू के जंगल राज की याद दिला रही है। आधी आबादी से जुड़ा एक दूसरा मुद्दा महंगाई है, लेकिन इस पर भी मोदी ने लीड ले ली है। जीएसटी के नए सुधार में रोजमर्रा की चीजों को सस्ता कर आधी आबादी को खुश कर दिया है। यानी नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। इस बार धनतेरस की रौनक भी और ज्यादा रहेगी, क्योंकि दर्जनों चीजों पर टैक्स अब बहुत ही कम हो गया है। लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। गरीब, न्यू मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं, स्टूडेंट्स, नौजवान सभी को जीएसटी टैक्स कम करने से जबरदस्त फायदा होगा। अगर नरेंद्र मोदी के मां के अपमान और महंगाई से राहत दोनों बातों को मिला दें तो 25, 26, 27 के चुनाव की पूरी बिसात बीजेपी ने आधी आबादी के हिसाब से सेट कर दिया है। सिर्फ बिहार ही नहीं, इसकी गूंज 26 में बंगाल के विधानसभा चुनाव और 27 में यूपी के चुनाव तक सुनी जाएगी, जिसका एक ट्रेलर आज योगी ने दिखाया है। ये कांग्रेस आरजेडी के लोग बिहार में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये अवांछनीय है। ये राजनीति की मर्यादा को पूरी तरह पतन के गर्त पर ले जाने का उनका कृत्य है और शोभनीय है। इसे ये सब स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, कतई नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। बहनों और भाइयों, हम कुछ दिनों के बाद इसी सितंबर महीने में हम शारदीय नवरात्रि के साथ जुड़ेंगे। जगत जननी मां भगवती मां दुर्गा की पूजा अनुष्ठान के साथ जुड़ेंगे। हम दुर्गा सप्तशती की पूजा करते हैं और दुर्गा सप्तशती में हमें एक बात का उल्लेख बार बार हमें करने को मिलता है कि कुपुत्रो जायेत कुमाता न भवती, यानी कुपुत्र हो सकता है लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के प्रति जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के मंच से हुआ है, यह भारत 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है, हर मां का अपमान है, हर भारतीय का अपमान है। और मुझे लगता है
कि भारत इस प्रकार की उच्छृंखलता को स्वीकार नहीं कर सकता है। नया भारत इस प्रकार की उच्छृंखलता को कतई स्वीकार नहीं कर सकता है। बीजेपी एनडीए की सरकारों का सबसे हिट ट्रम्प कार्ड महिला सुरक्षा और महिलाओं से जुड़ी योजनाएं हैं। इसीलिए बीजेपी का फोकस सबसे ज्यादा महिला वोटर्स पर रहता है। एक बात तो साफ है कि महिला सुरक्षा और महंगाई दोनों पॉइंट से बीजेपी ने आधी आबादी पर रणनीतिक बढ़त बना ली है। उसकी वजह भी है, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसके पीछे आधी आबादी का बड़ा सपोर्ट मिला है। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो इसके पीछे भी आधी आबादी की ताकत है, जो मानती है कि योगी की सरकार जब से आई है महिला सुरक्षा मजबूत हुई है। नीतीश कुमार भी लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो इसके पीछे भी कुछ हद तक लॉ एंड ऑर्डर है, महिला सुरक्षा है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश पर हालिया दिनों में सवाल भी उठे हैं, लेकिन बिहार की महिलाएं ये भी मानती हैं कि लालू के जंगल राज वाली स्थिति नहीं है। ये क्या मजाक है? भारत के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी का अपमान, राहुल गांधी तेजस्वी के मन से गाली पड़ती है और अभी तक सॉरी का शब्द नहीं बोलते हैं। अगर हमारा दूर का भी कार्यकर्ता होता तो हम कार्रवाई करते। हमारे संस्कार नहीं है। क्या राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव, अब आप लोग प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी को भी नहीं छोड़ेंगे? यही आपके संस्कार हैं? शर्म करो। आपने पूरे बिहार को दुनिया में शर्मसार किया है। जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राजद कांग्रेस के मंच से अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली का इस्तेमाल किया गया, उनकी पूज्य माता जी के लिए जिस तरीके से गाली का इस्तेमाल कर भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया, उसके विरोध में एनडीए के द्वारा आज ये बंद का ऐलान किया गया है। जब कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, उनके सबसे बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी जब स्वयं प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक करके बात करते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके कार्यकर्ता गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। बिहार में बीजेपी एनडीए ने नरेंद्र मोदी की मां के अपमान को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है और बार बार तेजस्वी और राहुल की खामोशी को मुद्दा बना रही है। इससे एक बात तो तय है कि बीजेपी इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के मूड में है, जिसकी पिक्चर आज बिहार की सड़कों पर भी दिखाई दी, जब बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रधानमंत्री की मां के अपमान के मुद्दे पर बिहार बंद का ऐलान किया और सड़कों पर उतर आई। तेजस्वी और राहुल के लिए नरेंद्र मोदी की मां का अपमान गले की हड्डी बन गया है, जिसकी काट तेजस्वी नहीं निकाल पा रहे हैं। सच तो यह है कि एसआईआर का मुद्दा बीजेपी एनडीए को नुकसान कितना पहुंचाएगा, इस पर सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की मां के अपमान का मुद्दा अगर आधी आबादी को छू गया तो तेजस्वी के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है, जिसको लालू यादव भी महसूस कर रहे हैं। इसीलिए बीजेपी के इस दांव पर आज खुद लालू यादव ने मोर्चा संभाल लिया। नरेंद्र मोदी की मां के अपमान पर तो कुछ नहीं बोला, भड़काने के लिए गुजराती एंगल लेकर आ गए। दोनों तरफ से तीर चल रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो महिला अस्मिता और महंगाई में कमी लाने वाला जो तीर चला है, इससे आधी आबादी को एनडीए ने अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश की है और इस दांव ने आरजेडी और कांग्रेस को बहुत पीछे कर दिया है। बिहार बंद भाजपा एनडीए के द्वारा था, सुपर फ्लॉप रहा। एक भी आम आदमी का समर्थन भाजपा और एनडीए को नहीं मिला, बल्कि भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को रोका गया, जबरन जो है आम नागरिकों को तकलीफ पहुंचाया गया। ये सारा दृश्य जो है आज बिहार बंद में सामने आया। यानी प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोगों ने जो बंद करवाया था केवल बिहार में,
एक भी बिहार के नागरिकों का समर्थन इनको नहीं मिला और ये पूरी तरीके से इन लोगों ने गुंडागर्दी करने की काम किया, प्रयास किया। भाजपा का संस्कार ही भाजपा गुंडों वाली पार्टी है और इनकी भाषा जो है लफंडरों वाली। मैं पूछ रहा हूँ, वो स्वर्गीय माता जी है ना, वो कभी राजनीतिक में थी क्या, पॉलिटिक्स में थी क्या? और मैं गिनाना शुरू को 107 बार मोदी जी को क्या क्या नहीं बोला गया। नीच, चौकीदार चोर, मौत का सौदागर। और ये बात जान लें, जब जब मोदी जी को भद्दी गालियां दी गई तब तक जनता ने गुस्सा दिखाया है। और अब तो जान लें उनकी स्वर्गीय माता जी का अपमान किया है। इतने दिन हो गए, माफी नहीं मांगा। बिहार की जनता जबरदस्त जवाब देगी। बीजेपी एनडीए ने महिला सुरक्षा, महिलाओं के अपमान और महंगाई कम करने वाला दांव यूं ही नहीं चला है। बीजेपी एनडीए का यह आजमाया दांव है जिसका रिजल्ट बीजेपी को हमेशा पॉजिटिव मिलता है। सिर्फ बिहार और यूपी का सैंपल ले लें तो बहुत सी बात साफ हो जाती है। बिहार 2020 के चुनाव में एनडीए की सरकार बनी तो आधी आबादी ने किसको वोट दिया? महागठबंधन को 37% महिलाओं ने वोट दिया, जबकि एनडीए को 38% और अन्य को 25% महिलाओं ने वोट किया। दूसरा सवाल पूछा गया था कि किस जाति की महिलाओं ने किसे कितना वोट दिया। अपर कास्ट की 12% महिलाओं ने महागठबंधन को वोट किया, जब एनडीए 59% और अन्य को 29% महिलाओं के वोट मिले। यादव जाति की 82% महिलाओं ने महागठबंधन को, एनडीए को 5% और अन्य को 13% महिलाओं ने वोट दिया। वहीं गैर ओबीसी की सिर्फ 18% महिलाओं ने महागठबंधन को, जबकि 63% ने एनडीए को वोट किया और अन्य को 19% महिलाओं ने वोट किया। दलित महिलाओं में भी सिर्फ 24% महागठबंधन के साथ थी, जबकि एनडीए पर भरोसा 33% महिलाओं ने किया और 43% ने अन्य को वोट किया। मुस्लिम महिलाएं 74% महागठबंधन के साथ रहीं, एनडीए के साथ 6% और 20% अन्य के साथ थी। पैटर्न बता रहा है कि बिहार में आधी आबादी का रुझान अब तक बीजेपी एनडीए के साथ रहा है। सिर्फ एमवाई की महिलाएं ही महागठबंधन के साथ रही हैं। बात सिर्फ बिहार भर की नहीं है। 2027 में यूपी में चुनाव है। अब तक योगी की यूएसपी लॉ एंड ऑर्डर रही है। सर्वे बताता है कि जब से योगी यूपी में आए हैं तब से बीजेपी के पास महिलाओं के जबरदस्त वोट आए हैं। सीएसडीएस ने 2022 के चुनाव के बाद सर्वे किया था, जिसमें पूछा था 2022 के यूपी चुनाव में महिलाओं ने किसे कितना वोट दिया। बीजेपी को 46% वोट मिले, एसपी को 33% वोट मिले, बीएसपी को 15%, कांग्रेस को 3%, अन्य को 4%। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत को मिला भी लें तो एनडीए के नजदीक भी महिला वोट का आंकड़ा नहीं पहुंचता है। इसीलिए जब नरेंद्र मोदी की मां के अपमान का मुद्दा उठा और महिला सम्मान की बात आई तो योगी फ्रंट पर नजर आए। चुनाव में उसी ईवीएम से जब वे चुनाव जीतते थे, हम हार को स्वीकार करते थे। लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो ईवीएम दोषी, वोटर सूची दोषी, लेकिन अगर वे जीत जाते हैं तो ये उनका पुरुषार्थ हो जाता है। बहनों और भाइयों, ये कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। ये विपक्ष का इंडी गठबंधन की ये नकारात्मक राजनीति तुष्टीकरण की हद तक जाकर के देश को गुलामी की ओर धकेलने की राजनीति है। इससे उभरने की आवश्यकता है। जो लोग जाति के नाम पर बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये विकसित भारत के सपने के बैरियर हैं। इन बैरियर को भारत का नौजवान, भारत का अन्नदाता किसान, भारत का मेहनती श्रमिक, भारत की मातृशक्ति इस बैरियर को खाड़ फेंके और विकसित भारत में प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत के सपने को साकार करने के इस अभियान का हिस्सा बनेगा।
उधर बंगाल में ममता बनर्जी मोदी की मातृशक्ति की ताकत को समझ रही हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर बंगाल की आधी आबादी को मोदी की बात समझ में आ गई तो मामला मुश्किल पड़ सकता है। इसकी काट निकालने के लिए दीदी ने भी मां पर ही दांव खेल दिया है। ममता ने मां से मातृभूमि और मातृभाषा को जोड़ दिया है। बीजेपी को बांग्ला भाषा और बंगाली अस्मिता का विरोधी करार दिया। ये वो मुद्दा है जिससे बंगाली वोटर खुद को डायरेक्ट कनेक्ट करता है। दीदी इसे अब हाई लेवल पर ले जा रही हैं, जिसकी पिक्चर उन्होंने आज असेंबली में दिखाई। ममता बनर्जी ने बंगाल और बांग्ला अस्मिता के मुद्दे पर चर्चा के लिए असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया था, जिस पर 2 दिन से चर्चा चल रही थी। लेकिन जिस दिन स्पेशल सेशन शुरू हुआ उसी दिन विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद से बीजेपी के विधायक सदन की कार्यवाही का विरोध कर रहे थे। लेकिन आज जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोलने के लिए खड़ी हुई तो बीजेपी के विधायक सदन में आ गए और नारेबाजी करने लगे। इससे ममता बनर्जी नाराज हो गई। ममता का इशारा मिलते ही तृणमूल कांग्रेस के विधायक भी मैदान में कूद गए। हंगामा शुरू हो गया। फिर ममता बनर्जी ने खुद मोर्चा संभाल लिया और सदन में बीजेपी के खिलाफ नारे लगवाने लगी। बात तब ज्यादा बढ़ गई जब हंगामे के बीच ममता की आवाज दबने लगी, जिसके बाद दीदी को गुस्सा आ गया। स्पीकर से कहा कि जो लोग उन्हें बोलने से रोक रहे हैं उन्हें सदन से सस्पेंड किया जाए। जिन्हें नारे लगाने हैं, हंगामा करना है, वो सड़क पर जाकर करें। ममता की मांग को स्पीकर ने तुरंत मंजूर कर लिया। स्पीकर विमान बोस ने पहले बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष को सस्पेंड किया। फिर अग्निमित्रा पॉल समेत बीजेपी के कुल 5 एमएलए सस्पेंड कर दिए गए। लेकिन शंकर घोष जब सदन से बाहर जाने को तैयार नहीं हुए तो मार्शल को बुलाना पड़ा और सदन में हाथापाई की नौबत आ गई।